जल्दीबाजी करते हो। हरकेश भाई थोड़ा खड़ा रहने दिया करो यार। सतना परिचय देते हुए आज मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। और खिड़की भोज के बारे में जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये हमारी परंपरा है। भारत रक्षा दल की स्थापना समाज में सामाजिक समरसता, एकरूपता लाने के लिए, जहाँ पे न कोई छोटा न बड़ा, न जातिवाद न धर्मवाद, तो उसको केवल भाषणों से नहीं कुछ काम करके दिखाया जाए। इस सिलसिले में हम लोग 25 सालों से ये काम कर रहे हैं। 1 घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को जो बना रहा है, उसी के तहत ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग जिले भर में हमारी जहाँ भी इकाइयाँ हैं, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर, सब पे हम आयोजित करा रहे हैं ताकि लोगों की एकजुटता हो और लोग एक साथ बैठना सीखें। आज लोग एक साथ बैठ नहीं रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष में खिड़की भोज कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग कितने वर्षों से करवा रहे हैं? 25 साल से हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि और लोग भी खिड़की भोज करने लगे। ये बड़ा हम लोग को लगता है कि उपलब्धि है और ये काम गांव-गांव तक जाए, लोगों तक जाए, क्योंकि गांव में अब एक साथ कौड़ा तापना खत्म हो गया, एक साथ गन्ने के खेत में जाना खत्म हो गया। इसी बहाने किसी न किसी बहाने लोग एकजुट हों, ये हम लोगों का मकसद है, ये उद्देश्य है। उस सिलसिले में हम लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं। भारत रक्षा दल की आम मांग ये होती थी कि पुरानी जेल पर था। सांसद निरहुआ भी कई बार कह चुके हैं, तो इस समय अब सांसद निरहुआ का 15 महीनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है लगभग, चुनाव चंद दिनों बाकी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसको कराना चाहिए या ध्यान नहीं आकृष्ट हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर से अभी हम लोगों ने अभी विचार किया है, मीटिंग करी है। 2 मांग हम लोग उठाने जा रहे हैं। परशुरामपुर को तहसील बनाई जाए और जिला जेल जो पुरानी जेल की ज़मीन है उसको पार। ये हमारा पुराना मुद्दा है। पिछले शासनकाल में वो आदरणीय सुभाष हलवाई साहब जब डीएम साहब थे, यहाँ पर उन्होंने बताया था, हम लोगों ने आंदोलन किया, तमाम धरना प्रदर्शन किया, तो शासन स्तर से कुछ पैसा भी यहाँ के लिए आ चुका था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो मामला पेंडिंग रहा। फिर एक बार उभारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरे समझ से इसी महीने बैनर वगैरह तो चिट्ठी पकड़ दे रहे हैं ताकि ये नगर के बीच में ऐसी सुरक्षित जगह पार्किंग नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और आपको इस बात का पूरा ज्ञान है और मेरे समझ से मन में बनाए हुए हैं कि आपके लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं लोग। वाकई ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, इसको उठाएंगे। सांसद निरहुआ से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम को हमने लिख दिया है, तो क्या लगता है ये वादे हवाई हो रहे हैं या सांसद निरहुआ पुराने सांसदों की तरह केवल लिखा पढ़ी नहीं है? अब मैं सांसद जी पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन परिणाम आप लोगों को पता है 15 महीनों में क्या हुआ होगा, ये सबको पता है और इसीलिए ये लोग चुनाव मैदान में आने से गुजरते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत बहुत कुछ आपको भी पता, हमको भी पता है। वादे नेताओं के वादे हैं, किसी ने 2 लाइन कहा, नेताओं के झूठे वादों में उलझा इंसान है, इनकी गंदी फितरत से हर एक बसर हैरान है। जनता से करते वादा कि अब की पुल बनवा दूंगा, जनता का जहाँ गिरे पसीना वहाँ खून टपका दूंगा, लेकिन सबके सामने है, बलूत है, आने वाला समय बताएंगे। ईवीएम को लेकर इस समय लगातार प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता कर रहे हैं, तमाम छोटी छोटी जगहों पर ईवीएम का, तो क्या लगता है राजनीतिक पार्टियों को उस पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को ध्यान देना? मेरे समझ से अगर जनता मांग कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं। जो विदेशों में आप जाएंगे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, फलनवा ढकनवा जो भी है, जिसके ये देश हमारी नकल करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बैलेट से चुनाव हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में परिणाम क्यों ले लें। बैलेट से चुनाव कई दिन, अमेरिका में चुनाव होता है, महीनों में गणना होती है। यहाँ नेताओं को आज गणना हुई, कल रिजल्ट चाहिए, परसों वाला पहनना चाहिए, कौन सी जल्दी मची है? अगर जनता मांग कर रही है तो मेरे समझ से इस पर सोचने का ईवीएम पे विचार करना चाहिए सर, जरूर कर। थैंक यू।